हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग जो रक्तपित्त व्याधि है उसको क्विक मतलब पूरा रिवीजन करने वाले हैं। अभी हमें यूटी के लिए बस 2 मंथ बाकी है। इस वजह से हम लोग एक सीरीज रख रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स मैं आपको क्विकली रिवाइज करके दूंगी। तो अभी विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रक्तपित्त जो नाम का जो अध्याय दिया है, तो उसमें पहले दिया है कि रक्तपित्त ये नाम इसको क्यों मतलब पड़ा है। तो उसके ऊपर से बताया गया है कि पित्त पहले दूषित हो जाता है और दूषित जो पित्त रहता है वो रक्त के साथ मिश्रित होके उसके बाद जो भी रक्त का जो भी वर्ण रहता है, गंध रहता है, वो पित्त को आ जाता है। उसी ऊपर से इसको रक्तपित्त ऐसे नाम मतलब दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे संप्राप्ति और निदान बताया है कि रक्तपित्त मतलब उसका हेतु क्या है, किस वजह से होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें दी है जैसे कि जव, रान, ये जो है ये अगर खाते हैं हम लोग, या फिर सिंपली मैं जो बताती हूँ सिंपल तुलस जो रहती है अपनी तुलसी, उसका भी अगर हमने सेवन कर दिया, मतलब उसकी भाजी बना के खाई या फिर ऐसे ही सेवन कर दिया, या फिर किसी भी चटनी के साथ अगर खाया, या फिर जो भी राइस रहता है तांदुल उसके मतलब उसका, और दाल जो रहता है उसका आटा बना के, जो भी पीठ रहता है वो बना के उसके साथ अगर सूरा मतलब मध्य का अगर पान करते हैं, या फिर जो भी मतलब उष्णता वगैरह रहता है उससे अगर हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग अगर क्योंकि देखो अगर बहुत ज़्यादा उष्णता है तो उसके बाद अगर हमने मिल्क ले रहे हैं लेकिन उसको तपाया नहीं है, वैसे ही ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके तुरंत बाद अगर हमने रोहिणी नामक जो भी सब्जी रहती है उसका अगर सेवन किया, या फिर जो मोहरी का तेल रहता है तो उसके मतलब वो जो ऑयल रहता है उसमें जो भी मांस है, किसका मांस, जो भी कबूतर है उसका अगर मांस हमने तल के खाया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है जिसकी वजह से पित्त का प्रकोपित हो रहा है, पित्त प्रकोपित हो रहा है, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारी दी, जैसे कि दही है, दही के ऊपर जो भी वो पानी पानी निकलता है वो न्यूली जिसको बोलते हैं, ताक, लोनी, जो भी अम्ल पदार्थ रहते हैं उसका अगर बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं हम लोग फिर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना बताया है। और फिर यहाँ पे बोला है जो भी हमें नॉर्मली पता है, रक्त का मूल स्थान कौन सा है, यकृत और प्लीहा। तो वहाँ पे जाके वो क्या करता है पता है क्या, उसको अवरुद्ध कर देता है। मतलब ये इसका जो मूल स्थान रहता है रक्तवाह स्रोतस का, उसको अवरुद्ध कर देता है, और वहाँ जाके फिर पित्त जो रहता है रक्त को दूषित कर देता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, निरुक्ति दी है इसकी। तो सबसे पहले क्या करता है, और रक्त के साथ पित्त मिक्स हो जाता है, और फिर पित्त को जो भी रक्त का वर्ण है, वो गंध है, वो आ जाता है, उसी को रक्तपित्त नाम दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ये दिया है संप्राप्ति। यहाँ पे पहले निदान का सेवन किया, उसके बाद पित्त का प्रकोप हुआ, और उसकी वजह से पित्त के जो भी अंदर गुण रहते हैं उसकी वजह से रक्त की दुष्टि हो गई, और इसी तरह फिर रक्तपित्त ये व्याधि हो गई। ठीक है, तो इसमें दोष कौन सा आ जाएगा, पित्त, दुष्य रक्त आ जाएगा। अधिष्ठान कौन सा है, अधिष्ठान इसके 3 बताए गए हैं, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। तो ऊर्ध्व में कौन सा है, अगर ऊर्ध्व मतलब ऊपरी भाग, तो हमारा जो भी पूरा मुख है उसको ले सकते हो, जैसे कि आस्य है, कर्ण, अक्षी, नासा। ठीक है, और अधो भाग मतलब जो भी नीचे वाला है, जैसे मेढ्र, योनि और गुद। उभय मार्ग मतलब जो दोनों भी रहते हैं, जैसे हमारे पूरी बॉडी को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो रोमकूप जितना जहाँ से स्वेद वगैरह बाहर निकलता है, उक्त मार्ग, वो सब लिया है। तो आपको सिंपली याद रखना है ऊर्ध्व, अध और उभय मार्ग। ठीक है, इसकी यहाँ पे निरुक्ति भी दी गई है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी है, वही इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया है फ्रेंड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इधर पूर्व रूप क्या क्या दिया है इसके। तो पूर्व रूप में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पूर्व रूप मतलब क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा दोष दूषित हो रहा है। ठीक है, पित्त। तो यहाँ पे जो भी है इसके उसके रिलेटेड इसके पूर्व रूप है, जैसे कि खाने की इच्छा नहीं होना, अगर खाते भी है तो उसका विदाह हो जाता है, जो भी हमारा जो थ्रोट रीजन रहता है वहाँ पे जल जल होने लगता है, उसके बाद जो भी हमें वोमिटिंग हो जाएगी, तो उसके साथ कैसा हो जाएगा, वोमिटिंग के साथ ऐसे जो हमारी आंखें जो रहती है ना, ऐसे इधर से उधर मूव करने लगेंगी, ये याद रखना है आपको। जो भी नोज और आईज रहेंगी उसमें से वाटर बाहर निकलेगा, जो भी मुंह है उसमें से जो भी लाल स्त्राव हो जाएगा, और जो भी हम अन्न खाएंगे तो उसका मतलब बदबू आना स्टार्ट होती है मुंह से। ठीक है, अपक्व अन्न का बदबू आ जाना, या फिर जो भी मल मूत्र है, स्वेद, थुंकी, ये जो भी चीज़ें रहती है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेंगी शरीर से बाहर,
और जो भी उस इंसान के बॉडी पे जो भी छोटे छोटे से ये बनेंगे तो उसका जो भी कलर रहेगा, जिसको हम पुटकुड़ा बोलते हैं, उसका कलर जैसे पित्त का कौन सा रहता है, हल्दी के जैसे, मतलब पीले कलर का वो दिखने लगेगा। पूरा जो भी अंग है वो दुखने लगेगा और वारंवार जो भी उसका जो भी स्वप्न आएगा तो स्वप्नों में भी उसको जो भी कलर्स दिखेंगे, जो मतलब रेड है, नीला है, पीला है और ब्लैक कलर, ऐसे रंग की कोई भी वस्तु वगैरह उसको दिखने लगेगी। और हमें जैसे कि पता है पित्त मतलब क्या रहता है, अग्नि, अग्नि मतलब उसकी ज्वाला भी उसको दिखने लगेंगी, ठीक है। जैसे वो ऊपर आ रही है ऐसी ज्वाला भी उसको दिखने लगेगी। तो पूर्व रूप में मेनली क्या इंपॉर्टेंट रखना है आपको, उसका स्वप्न एक याद रखना है जिसमें अग्नि वगैरह दिखती है उसको कौन से कलर के स्वप्न आते हैं वो भी याद रखना है आपको। मलमूत्र जो भी रहेगा उसमें वो ज़्यादा प्रमाण में आ जाएगा उसमें। और जो भी मतलब उसको वोमिटिंग होगी तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कभी कभी तो उस वोमिटिंग के साथ ही उसमें अंदर से जो भी मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, अम्ल ढेकर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डकेर जिसको बोलते हैं, डकार, अम्ल डकार आना स्टार्ट हो जाती है। उपद्रव मतलब इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है कि उपद्रव, जैसे रक्त पित्त अगर किसी को होता है तो उसमें सिवियरिटी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाकश्च, श्वास कास ज्वर अतिसार, शोफ शोष पांडु रोगा, मतलब इसमें दौर्बल्य, अरुचि हो जाएगी, अन्नपचन, श्वास काश ज्वर अतिसार, शोष पांडु स्वरभेद, ठीक है। इसके मार्ग अभी हमें पता है, इसके रक्तपित्त के दो मार्ग रहते हैं, एक ऊपरी वाला और एक निचली वाला, ठीक है। ऊपरी जिसको बोलते हैं ऊर्ध्व, मतलब इसमें क्या रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है जिसमें अगर कफ बढ़ने लगता है तो उस कफ का संसर्ग रक्तपित्त से अगर होता है तो उस टाइम में ऊपर वाला, सो फ्रेंड, जो ऊपर आया हुआ कफ रहता है वो रक्त पित्त के साथ मिक्स हो जाता है और वो ऊपर की दिशा में चले जाता है, ठीक है। तो ऊपर मतलब कौन सा वहाँ पे पार्ट हमने देखा, तो हमारा जो भी नोज है, ईयर, नोज, आईज और जो भी माउथ है, मतलब नाक, कान, नेत्र और मुख, यहाँ से वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, जो भी रक्त पित्त है वो, ठीक है। और अगर ऐसा है कि जहाँ पे पित्त अभी हमने कफ वाला देखा ना, तो वात की अगर ज़्यादा वृद्धि होती है तो वो क्या करता है, जो भी उसका संसर्ग होता है वायु का, जो प्रकुपित वायु है उसका संसर्ग हो जाता है रक्त पित्त के साथ और वो नीचे मतलब जो भी अधो मार्ग है वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे मलमूत्र जो मार्ग है वहाँ से वो निकल जाता है। और ये मतलब जब होता है तो कफ और जो भी वात रहता है, अगर समझो ऐसा हुआ है साथ साथ में बढ़ गए, वात भी बढ़ गया और कफ भी, मतलब दोनों भी प्रकोपित है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो भी संसर्ग हो जाता है तो उस टाइम क्या करना है फ्रेंड, जो भी वात बढ़ा हुआ है उसको नीचे मतलब जो अधोभाग है वहाँ से निकालना है बाहर रक्तपित्त को। और अगर वो कफ के साथ संसर्ग में है तो हमने देखा ऊर्ध्व जो भाग है वहाँ से बाहर निकालना है और जो भी रहेगा बचा हुआ तो वो जो छिद्र रहते हैं वहाँ से मतलब स्रोतों से भी बाहर हम निकाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये एक बात है फ्रेंड, इसमें जो भी साध्य असाध्यत्वता है वो बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, साध्य और असाध्यत्व, तो जिसको हम प्रोग्नोसिस यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो ऊर्ध्वगत है, मतलब ऊर्ध्वगत मतलब हमने अभी क्या देखा, कफ के साथ जो संलग्न होते हैं तो वो साध्य है, क्या बोला है, ऊर्ध्वगत साध्य है, ठीक है। क्यों साध्य है पता है क्या, इसमें अपोजिट चिकित्सा की जाती है। अभी समझो ऊर्ध्वगत है, नॉर्मली हम लोग जो कफ बढ़ता है ऊपरी की तरफ तो वमन करते हैं, लेकिन इसमें विरेचन चिकित्सा की जाती है और वो करने के बाद उसके साथ जो भी औषधि द्रव्य देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जो विरेचन द्रव्य है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, इस वजह से ये इजी मतलब साध्य बोला गया है ऊर्ध्वगत रक्तपित्त को। लेकिन जो अधोगत रक्तपित्त है तो वो याप्य बोला गया है। याप्य क्यों, क्योंकि उसको वमन से निकालना पड़ता है। आपको एक बात पता है क्या फ्रेंड, कोई भी मतलब हम लोग जब मतलब इसको दूर करते हैं तो उस टाइम में मतलब वात को कम करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे जो यहाँ पे चिकित्सा यूज़ करें तो वमन चिकित्सा यूज करें ना, लेकिन हमें उसको किससे निकालना पड़ता है, विरेचन से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वमन यूज़ करें मतलब अपोजिट वाला यूज़ करें तो, और औषधि द्रव्य भी कम में है, इस वजह से ये याप्य बोला गया है। और जो रक्तपित्त उभय मार्ग है मतलब जो उभय मार्ग में अवेलेबल है वो असाध्य बोला गया है। क्यों बोला गया है क्योंकि इसमें हम वमन भी नहीं कर सकते, विरेचन भी नहीं कर सकते और ऐसा कोई मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है जो
दोनों दोषों को शांत करे एक साथ, इसके सिवाय, ठीक है। तो इसी वजह से इसको असाध्य बोला गया है। नीचे आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ इतिहास भी बताया गया है, जैसे कि मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, रक्त पित्त का। तो ऐसा बोला जाता है, जो भी दक्ष प्रजापति है वहाँ पे एक यज्ञ चालू था, उसके विध्वंस के टाइम पे जो भी भगवान शंकर है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और उनके जो तीसरा आँख जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पे उत्पन्न हो गया, और उसी आँख से बाहर एक बालक की उत्पत्ति हुई, बालक निर्माण हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, उसके जो क्रोध उसको आया था, उसकी जो ज्वाला है वो सारी दिशों में ऐसे स्प्रेड हो गए, चार ही दिशों में स्प्रेड हो गए। और उसके बाद जो भी शरीर और मन है उसके मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया वो उसका तापमान, कि पहले उसको मतलब अपना जो ज्वर है वो हो गया, और ज्वर के बाद रक्त पित्त हो गया। तो बस आपको सिंपल इतना याद रखना है। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो यज्ञ हो रहा था, वहाँ पे जो है भगवान शंकर को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि उनको इन्वाइट नहीं किया गया था। तो उसके अंदर जो तीसरा आँख था वो ओपन हो गया, और तीसरे आँख से एक बालक की उत्पत्ति हुई, और वो जो भी यज्ञ चालू था उसने पूरा विध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वो जो ज्वाला थी वो चारों दिशों में फैल गई, और जो भी शरीर और मन था वो बहुत ज़्यादा तप्त हो गया, और वो जो अग्नि के जो तेज थे वो किसी को सहन नहीं हुए। तो इसी वजह से परिणाम से वहाँ पे ज्वर के साथ साथ रक्त पित्त ही व्याधि उत्पन्न हो गई। चिकित्सा सूत्र में देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन सी चिकित्सा की जाती है। जैसे हम लोग वो देखते हैं कि एक प्लेस पे जब आग लग जाती है जंगल में, तो वो आग ऐसे जैसे फट से सारी दिशा में फैल जाती है जंगल में, तो उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रक्तपित्त है वो भी वैसे ही है, प्राण संहारक उसकी उपमा दी गई है वहाँ पे। और यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी हम लोग इसका जब निदान करेंगे, मतलब चिकित्सा करेंगे, तो उस वहाँ पे जो भी मात्रा, देश, काल, इन सारी चीज़ों का हमें याद रखना है, और जो भी संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा है वो करनी है। उसके साथ ही मृदु, मधुर, शीत, तिक्त, कषाय, रसयुक्त औषध, मतलब इसमें हमें ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है जो वात, कफ, ये जो दोष है उसको कम मतलब कर सके, ठीक है। तो वो औषधि का सेवन करना है। और उसके साथ ही प्रलेप, मतलब अलग अलग जो भी शरीर के ऊपर हम प्रलेप वगैरह यूज़ करते हैं, अवगाहन, ठंडा पानी से स्नान करना, संस्पर्शन, वमन आदि, ये पूरे उपचार इसमें करने को बोला गया है। क्योंकि हमें पता है ये लेप वगैरह क्यों बोला है, क्योंकि ये शीत रहते हैं ना, और हमारे इसमें पित्त बढ़ गया, मतलब उसका उष्ण गुण बढ़ गया, उसको कम करना है तो शीत गुण को हमें देना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप साध्यता की कारणे, मतलब हमने बोला कि ऊर्ध्व वाला साध्य है बोला, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ऊर्ध्व वाला साध्य है, अधो वाला याप्य बोला है, तो उसकी यहाँ पे हेतु बताए गए, कारण बताए गए। यहाँ पे देखो ऊर्ध्व वाला जो है वो साध्य बोला गया है क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है, और विरेचन हमें पता है किसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है, पित्त विकार। कभी भी पित्त विकार आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विरेचन। अभी ये रक्त पित्त का ही टाइप है, मतलब इसमें हमें पित्त का ही चिकित्सा अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये विरेचन है और वो पित्त के लिए श्रेष्ठ औषधि भी है, और वही हम लोग ऊर्ध्व में यूज़ करें, ठीक है। और इसमें हम लोग बोल रहे थे कि इसमें मधुर जो भी औषधि है वो मधुर यूज़ कर रहे हैं, तिक्त और कषाय ये इस रस के साथ यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो भी कफ का संयुक्त हुआ है, मतलब कफ जो भी बढ़ा गया है उसको भी शांत करेगा। मतलब हम लोग ये दोनों ही करें। देखो कफ का भी हम सोच रहे हैं, जो उर्दू में क्या बढ़ता था हमने देखा था कफ, और उसके साथ साथ पित्त का भी हम लोग यहाँ पे श्रेष्ठ चिकित्सा करें, तो ऑब्वियसली बात है वो साध्य हो जाएगा। लेकिन अगर अधोग है, अधो रक्त पित्त, तो वो याप पे क्यों बताया गया है, क्योंकि हमें पता है इसमें देखो पित्त की चिकित्सा करने के लिए श्रेष्ठ कौन सा बताया गया है, विरेचन। लेकिन हम लोग अधोग के लिए विरेचन कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें अपोजिट चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे हम लोग वमन कर रहे हैं, जो कि अच्छी नहीं है, मतलब इसको निकाल नहीं पाएगी पूरी तरफ से पित्त को, ठीक है। तो यहाँ पे पित्त भी बाहर अच्छे से शमन नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ ही हम लोग मतलब जो औषधि दे रहे हैं उनको, वो भी बहुत अल्प है, बहुत कम औषधि अवेलेबल होती है। जो भी वमन में जो औषधि यूज़ करते हैं हम लोग वो बहुत कम है। तो इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे जो भी वायु रहता है, मतलब जो भी रक्त पित्त में जो वायु रहता है उसके शमन करने के लिए वमन जो है बहुत मतलब हीन है, उसको लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कषाय, तिक्त रस, ये भी जो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो पित्त का शमन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उल्टा ये क्या करेंगे, वात को बढ़ाएंगे, मतलब उल्टा चिकित्सा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो मतलब उसको कम करने के लिए करनी चाहिए उसके अपोजिट। तो इसी वजह से इसको याप पे बोला गया है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे दिया है असाध्य, कौन सा, उभय वाला, वो क्यों बोला गया है,
क्योंकि इसमें रक्त पित्त में एक बात याद रखनी, हमेशा इसमें विपरीत चिकित्सा की जाती है दोष के निर्हरण के लिए। तो वमन विरेचन ये दोनों को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें जितने मेडिसिन होने चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई मेडिसिन आज तक बनी नहीं है जो सन्निपात में हम यूज कर सके, सर्वदोष शामक है, ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है। और उल्टा अगर हम मधुर रस कफ कारक होती है, अगर मधुर यूज करते तो कफ कारक होती है, ठीक है। तिक्त अगर यूज करते हैं तो वात को बढ़ाएगी, और जो अम्ल लवण और कटु अगर यूज करेंगे तो पित्त को, मतलब ऐसी कोई भी हम लोग रसात्मक भी मेडिसिन यूज नहीं कर सकते जिसकी वजह से मतलब वो कम हो जाए, इसी वजह से इसको असाध्य बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे असाध्यता के कारण भी बताए गए कि नॉर्मल भी कोई अगर किसी को डिसीज होता है तो वो असाध्य क्यों हो जाता है। तो आपको ये श्लोक याद रखना है, प्रेष्य उपकरणाद भावात दौरात्मात वैद्य दोषात। मतलब प्रेष्य मतलब जो भी वहाँ पे जो सेवक रहती है, जो मतलब पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वो अगर नहीं अवेलेबल हो, उपकरण मतलब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, कभी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, या फिर जो भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो अगर नहीं हो, तो उसके वजह से भी साध्य भी अगर रोग है तो वो भी असाध्य बन जाता है, ठीक है। थर्ड वाला है दौरात्मात वैद्य दोषात, मतलब जो भी रोगी रहता है उसका अधीर मतलब उसका मनोबल अगर बहुत हीन है, मतलब उसको हम लोग बोल रहे हैं कि यार तू ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा, मतलब उसको बल बहुत, जो मनोबल रहता है बहुत ज़्यादा हीन है। और लास्ट वाला दे दिया है वैद्य दोषात, मतलब वैद्य में ही अगर दोष है, उसका जो भी चिकित्सा करने का जो ये है उसमें उतना मतलब एक्सपर्ट अगर वो नहीं है, अपात्रता है, तो उसकी वजह से भी हम लोग बोलेंगे कि जो भी साध्य भी अगर कोई व्याधि है तो वो असाध्य बन जाएगी, ठीक है। असाध्यता के अन्य कौन सी कारण यहाँ पे बताए हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत इजी है। अगर समझो कोई ऊर्ध्व वाला है, ठीक है, अभी हमने देखा ऊर्ध्व रक्तपित्त, ठीक है, अगर वो अधो मार्गे आ जाता है, ऊर्ध्व पहले था ऊपरी लेकिन अभी नीचे आ गया, तो वो असाध्य है, ठीक है। या फिर जो नीचे वाला था, मतलब अधोग था, ठीक है, नीचे वाला अधोग रक्तपित्त अगर वो उभय मार्गी चला गया तो दोनों भी असाध्य हो जाएंगे। समझ आ रही है बात क्या बोल रही हूँ मैं? देखो ऊर्ध्व वाला था लेकिन वो अधोगामी अगर आता है, या फिर अधोग वाला था वो उभय मार्गी चला जाता है, तो दोनों केस में वो व्याधि असाध्य मानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे असाध्यता के क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो देखो अगर कोई पेशेंट है उसको जो रक्तपित्त में जो ब्लड बाहर आ रहा है वो अगर ब्लैक मतलब काले या फिर नीले ब्लू कलर का अगर होता है, या फिर इंद्रधनुष्य में जो वर्ण रहते हैं उसके अनुसार अगर होता है, पहली केस क्या बोला मैंने, कलर मतलब जो ब्लड का उसका कलर है वो कैसा कैसा, ब्लैक, ब्लू और इंद्रधनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोला है अगर हम कोई भी वस्त्र अगर धोते हैं उसके ऊपर जो दाग लग जाता है, अगर वो निकले ही ना, मतलब निकल ही नहीं रहा है, तो वो भी असाध्य है। तो पहले यहाँ पे दो चीजें बताई गई है, एक तो वर्ण के बारे में और दूसरा वस्त्र पे जो दाग लगता है वो अगर निकल ही नहीं रहा है तो भी असाध्य है। और बोला गया है जो रक्त पित्त में जो भी स्त्राव मतलब जो रक्त बाहर आ रहा है वो अगर दुर्गंध युक्त है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में आ रहा है, दुर्गंध युक्त है, और उसमें बहुत सारे उपद्रव है, व्यक्त हो चुके हैं, उपद्रव जो बाद में आते हैं वो ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं, और जिसमें जो रोगी रहता है उसका जो बल है वो पूरा क्षीण हो चुका है, जो भी पेशेंट का जो भी बल रहता है वो क्षीण हो चुका है, या फिर मांस धातु जो भी रहता है वो निकल चुका है उसके इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद और एक बोला गया है कि जो भी पेशेंट रहेगा उसको जो भी पदार्थ वो खाएगा या फिर जो भी आकाश है उसका भी कलर वो पूरा उसको रेड ही दिखता है, अगर ऐसा हुआ तो उसको निश्चित मतलब श्योरिटी से हम लोग बता सकते हैं कि वो असाध्य है, उसको ट्रीट करना ही नहीं है। तो कौन सी केसेस है जिसको हमें ट्रीट नहीं करना है, पहला तो वर्ण का लक्षण मतलब वो जो ब्लड बाहर निकलेगा उसका कलर याद रखना है, वस्त्र में गिरने के बाद अगर रंग उसका नहीं जाता है, दुर्गंध युक्त अगर है, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और उपद्रव युक्त है, और उसके जो भी रोगी का बल है वो क्षीण हो जाता है, मांस धातु भी निकल जाता है, या फिर जो भी वो पदार्थ खाएगा या फिर आकाश ये पूरा अगर लाल वर्ण का उसको दिखता है तो समझ लेना है कि रक्तपित्त असाध्य है, ठीक है। लास्ट अभी यहाँ पे दिया है चिकित्सा, अभी किसकी चिकित्सा करना है किसी ने, तो हमें ऑलरेडी पता है जो भी असाध्य है उसकी तो चिकित्सा करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए है कि ये लोगों की चिकित्सा मत करो, ठीक है। उसके बाद याप्य, अगर याप्य है समझो तो उसमें अगर कोई भी मतलब योग्य अगर पथ्य का फॉलो करता है, पथ्य आहार और औषध व्यवस्था करके उसको हम बस जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको जीवंत ही रखा जा सकता है, ऐसा बोला गया है। क्योंकि याप्य है तो वो
कम्प्लीटली तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से मेडिसिन वगैरह दी तो चांसेस है कि वो जिंदा रहे, ठीक है। और नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे, जो भी मतलब साध्य अगर रोगी है, हमने देखा साध्य कौन सा होता है, ऊर्ध्वक वाला, तो उसको हम दक्षता पूर्वक उसका मतलब जो भी अच्छे से हमें ट्रीट करना है और उसका जितना भी वो आरोग्य है उसको प्रदान करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे चार्ट दिया है जो भी हमने देखा है अभी तक, साध्य असाध्यत्वता, रक्त निर्गमन मार्ग, दोषानुबंध, उपचार कर्म, औषध और साध्य असाध्यत्व के कारण। तो पहला असाध्य कौन सा था? साध्य सभी लोगों को पता है, ऊर्ध्वक वाला साध्य था। उसमें कौन से 2 दोष थे? सब में पित्त कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वक में हमने कफ के साथ वो मिक्स हो जाता था और उसमें विरेचन करते थे, इसी वजह से वो साध्य बोला था हमने। और औषध भी हम लोग कैसे लेते थे? कषाय और तिक्त औषध लेते थे, उस रस प्रधान वाली। और इसमें हम लोग बोलते थे कि जो भी रक्तस्राव होगा, बाहर जा रहा था रक्त, उसको भी वो जो भी वेग रहेगा उसको कम करेगा, उसको रखेगा, मतलब अड़थड़ा निर्माण करेगा। और जो भी पित्त है उसको भी निर्हरण, मतलब जो भी दूषित वाला पित्त है वो तो जाना ही चाहिए ना बॉडी के बाहर, तो उसको भी निकालेगा, ठीक है। लेकिन याप्य में ऐसा नहीं रहता है, जिसको हम अधोग बोलते हैं, तो उसमें पित्त और वात रहता है। इसमें कौन सा था? कफ, और इसमें वात, ठीक है। इसमें वमन कर रहे थे हम लोग, इसमें बस मधुर द्रव्य का मतलब हम सेवन करते हैं, और इसमें बस उसको वेग को ही वो रुकाता है, बाकी वो पित्त को बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर हमने उस पेशेंट को बोला कि ज़्यादा वमन करो, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि मतलब वो जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करने के बाद उसमें जो भी पित्त और वायु उसकी वृद्धि होने लगे, मतलब अपोजिट होने लगता है। इस वजह से ज़्यादा भी उसको बोलना नहीं है वमन के लिए। और असाध्य में हमने देखा उभय मार्ग वाला, पित्त, कफ और वात, इसमें तीनों दोष रहता है। इसमें जो है वमन और विरेचन दोनों भी करने के लिए मना किया गया है, इसमें पूरा उपक्रम विरोध किया गया है। और इसमें ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो इसमें दे सकते हैं हम लोग, तो इसी वजह से इसको असाध्य बोला गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स आपको मतलब टोनिंग वगैरह समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं प्रोमिनेंटली मराठी में बात करती हूँ और अभी ट्राई कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो भी रिवीजन सीरीज़ हो वो हिंदी में हो, तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी मतलब टोनिंग है या फिर कोई भी इससे रिलेटेड अगर कोई बात है जो आप मुझे बोलना चाहते हो, तो कमेंट में बोल सकते हो। और मुझे ये भी बताना, ये जो रिवीजन सीरीज़ में मतलब मैंने स्टार्ट की है वो आपको कितना हेल्पफुल हो रही है, मतलब अगर हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।